भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित। इस दौरान सीएम योगी सहित कई लोग रहे मौजूद। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर पर जारी किया डाक टिकट। 48 पेज की किताब भी हुई रिलीज। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। मोदी सरकार ने जारी किया आदेश। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नागालैंड से असम पहुंची। राहुल का 17 जिलों का कवर करने का लक्ष्य। गुजरात के वडोदरा में झील में नाव पलटी। कई स्कूली छात्रों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया। वहां लाइव संवाद के माध्यम से यूपी में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी जुड़े। पीएम मोदी के संबोधन को लाभार्थियों के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने भी सुना। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक लखनऊ में मोदी के लाइव प्रसारण से लाभार्थियों के साथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ है। अब उसे लोग गारंटी वाला रथ भी कह रहे हैं। विश्वास है कि कोई भी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ है और अब उसको लोग गारंटी वाला रथ भी कह रहे हैं। ये विश्वास है कि कोई भी वंचित नहीं रहेगा, कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा। इसलिए जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक हमने भी सोचा था, लेकिन इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है, गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहां आनी चाहिए। तो जब मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भाई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है, तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा। और इसलिए शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां विशेष अनुष्ठान जारी है, वहीं आज पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर जारी डाक टिकटों की एक पुस्तिका भी जारी की। ये पुस्तिका दुनिया को श्री राम का संदेश देने के लिए है। इनमें जो घटक शामिल है वो है राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन मंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी के साथ ही मंदिर में और उसके आसपास की मूर्तियां। वहीं कुल 6 टिकटें हैं, जिनमें शामिल है राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने जारी किए गए पत्र में कहा कि कर्मचारियों की भारी भावना है और उनके अनुरोध के कारण केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 22 जनवरी को दोपहर तक आधे दिन की छुट्टी रहेगी। बता दें कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण देख सकें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी को शुरू इस ग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंच गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से असम प्रवेश कर गई है। आज नागालैंड के तुली से राहुल गांधी ने बस में अपनी यात्रा फिर से शुरू की और सुबह असम में प्रवेश किया। असम के
होला वोटिंग में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। असम कांग्रेस नेताओं का राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया। वहीं राज्य में ये यात्रा 8 दिन तक रहेगी। असम में ये यात्रा करीब 17 जिलों से गुजरते हुए 833 किलोमीटर का सफर भी तय करेगी। राहुल गांधी शिवसागर जिले और जोरहाट जिले में 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वो जनसभा से पहले राहुल गांधी यहां रोड शो भी करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए असम पर कांग्रेस की विशेष नजर है। शिवसागर जिले के होला वोटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार शायद असम में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है और जनता का पैसा लूट रहे हैं। हम यात्रा के दौरान असम के मुद्दों को उठाएंगे कि देश में हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस अन्याय कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सी सा माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। मैं आज नागालैंड के पीसीसी प्रेसिडेंट और हमारी नागालैंड की टीम को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने यात्रा को बहुत अच्छी तरीके से नागालैंड में चलाया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अब मुझे लगता है कि आसाम में वैसा ही रिस्पांस, बहुत गहरा प्यार भरा रिस्पांस हमें मिलेगा। गुजरात के वडोदरा में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ। हरणी लेक में एक नाव पलटने की घटना सामने आई। हादसे में कई बच्चों की मौत हो गई, साथ ही शिक्षकों की भी डूबने की खबर है। वहीं नाव में सवार 1 दर्जन बच्चों को बचा लिया गया है, जहां उन्हें अस्पताल भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई बच्चों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, इस कारण कई बच्चों की जान चली गई। इस दुखद घटना के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शोक व्यक्त किया है। सीएम ने एक्स पर लिखा, वडोदरा की हरणी झील में नाव पलटने से बच्चों के डूबने की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। मैं अपनी जान गंवाने वाले मासूम बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके अलावा घटनास्थल पर बच्चों के माता पिता का बुरा हाल है। वो मानने को तैयार ही नहीं कि उनके बच्चे अब नहीं रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।